सभी को सादर प्रणाम। स्मृति किसे कहते हैं तथा इसका क्या महत्व है, आइए जानते भगवान हैं। की आज्ञा के दूसरे अंश जो है स्मृति का परिचय। श्रुति का परिचय बहुत ही विस्तार से आप समझ सज्जनों के समक्ष रख दिया। अब स्मृति का कुछ परिचय। स्मृति माने क्या? स्मर्यत इति स्मृति ही। यह स्मृति का यौगिक अर्थ है, अर्थात वह ग्रंथ जो ब्रह्मा आदि ऋषियों के द्वारा स्मरण किए गए हैं। ऋषि जो है समाधि में स्थित होकर के वेद के नित्य अर्थों को स्मरण करते हैं और उसको अपने शब्दों में बांधते हैं। इसलिए मनुस्मृति आदि जितने अर्थ हैं वे सब के सब जो है वेद के ही हैं, किंतु शब्द वेद के नहीं है, शब्द ऋषियों के द्वारा कृत है। यह हुआ स्मृति का स्वरूप। वेद के ही साक्षात शब्द ऐसा नहीं है, ऋषियों के शब्द हैं, इसलिए वह क्या है, स्मृति स्वरूप कहे गए। स्मृतियों के शब्द कभी मनु के द्वारा तो कभी भृगु द्वारा, इन ऋषियों के द्वारा निर्मित होते हैं। इसलिए स्मृति की महत्ता भी श्रुति से कम नहीं है। श्रुति की एक एक विशेषता बहुत महत्वपूर्ण है, जिसका निर्देश पहले किया जा चुका है। अनंत वेद जिस कल्प में जिस वेद की जितनी शाखाएं ब्रह्मा प्राप्त कर पाते हैं, उतनी ही शाखाएं हम जो है हमको अध्ययन परंपरा से प्राप्त हो जाती है। ब्रह्मा भी स्मरण करते हैं, ऋषि भी स्मरण करते हैं। ऐसी स्थिति में उनकी ऋतंभरा प्रज्ञा से वेद के कुछ ऐसे अर्थ भी समृद्ध हो जाते हैं जो विद्यमान वेद की शाखाओं में उपलब्ध नहीं है। वैसी स्थिति में इस स्मृति अर्थ के द्वारा अनुपलब्ध श्रुति की कल्पना जो है करनी पड़ती है। इस तरह स्मृति की अपनी विशेषता यह हुई कि बहुत से वेद के अर्थ वेद में उपलब्ध नहीं, किंतु स्मृतियों के द्वारा हम उन्हें प्राप्त करते हैं। यह स्मृतियों की बहुत बड़ी विशेषता है। इसी अभिप्राय से अत्रि स्मृति में कहा है कि वेद पढ़ लेने के बाद भी स्मृतियों का पढ़ना आवश्यक होता है। यदि कोई संपूर्ण वेद को पढ़ ले और स्मृतियों की अवहेलना करे तो उसको भयानक पाप लगेगा। 21 जन्म तक जो उसे पशु बनना पड़ेगा। वेदं गृहीत्वा यः कश्चित् शास्त्रं चैवावमन्यते स सद्यः पशुतां याति संभवानेकविंशतिम्। इति अत्रि संहिता प्रथमाध्याय पर 11वां ये श्लोक है।